एग्जाम्पल के लिए हम जैसे बोल रहे हैं दिस इज पैराग्राफ। अब इसके नीचे हमें न्यू लाइन में कंटेंट चाहिए। जैसे न्यू लाइन में कंटेंट चाहिए, इसका मतलब हमें 2 न्यू लाइन चाहिए। तो एक हम यहाँ पे ब्रेक देंगे और यहाँ पे फिर ब्रेक देंगे, तो ऑटोमेटिक हमें जो कंटेंट दिखेगी 2 लाइन के बाद ही। इसके बाद से हम फिर लिख सकते हैं दिस इज न्यू पैराग्राफ। दिस इज पैराग्राफ 2। इसे अगर हम पैराग्राफ 1 दे, इसे पैराग्राफ 2 लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गई होंगे कि BR लाइन्स और ब्रेक टैग्स क्या होती है। तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं HTML में जिन्हें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए BR टैग्स होती है, इनपुट टैग्स होती है और इमेज टैग्स होती है। प्रत्येक टैग्स का यूज अपने हिसाब से डेवलपर करते हैं। तो BR टैग्स का आपको बता ही दिया है कि न्यू लाइन जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको BR टैग्स का। इनपुट टैग्स का उपयोग जैसे हम किसी फॉर्म को डेवलप करते हैं और फॉर्म में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ऐसे कुछ बॉक्स, इनपुट बॉक्स चाहिए, तो उनके लिए हमें इनपुट टैग्स का उपयोग करते हैं। कुछ इमेज शो करना है तो हमें इमेज टैग्स का उपयोग करते हैं। तो एक्सेट्रा ये टैग्स है। प्रत्येक टैग्स को डिटेल्स में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई कि HTML क्या होती है और HTML की टैग्स क्या होती है और टैग्स के अंदर कंटेंट कैसे लिखते हैं। ओके, अब आपको हम बताते हैं कि HTML एलिमेंट्स कहाँ दिखती है, HTML कंटेंट्स कहाँ दिखती है और एलिमेंट को हम कहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो HTML कंटेंट्स को दिखाने के लिए हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। आपको पता होंगे जैसे गूगल क्रोम, एज, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, जितनी ब्राउज़र्स है, इन ब्राउज़र में जाकर हम लोग किसी पेज, वेबसाइट की लिंक देते हैं और लिंक देते ही हमें जो पेज खुलती है, वो पेज का डिजाइनिंग, डेवलपमेंट ब्राउज़र जो होती है सबसे पहले HTML को ही दिखाती है। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र को पर्पस क्या है हमें पता चल गया कि HTML के कंटेंट को, डॉक्यूमेंट को हमें करेक्टली दिखाने के लिए वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट बातें हम करते हैं कि HTML एलिमेंट और टैग कंटेंट सबको क्या ब्राउज़र दिखाती है, तो नहीं। और ब्राउज़र सिर्फ HTML के कंटेंट को दिखाती है और टैग्स को समझ जाती है कि इन टैग का कार्य क्या है और उस टैग के अंदर के कंटेंट को वो दिखाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैंने पहले भी बताया, जैसे ये H1 टैग है और इसके नीचे लिखी हुई है माई फर्स्ट हेडिंग, इसके अंदर लिखी हुई है और H1 यहाँ पे बंद है। तो एक हेडिंग टैग है H1, एक हेडिंग टैग्स होती है। तो ब्राउज़र H1 को प्रिंट नहीं करेगा, ब्राउज़र सिर्फ माई फर्स्ट हेडिंग इस कंटेंट को ही प्रिंट करेगा। सेम वे यहाँ पे पैराग्राफ टैग है, तो ब्राउज़र सिर्फ इसको माई फर्स्ट पैराग्राफ को ही प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये हुई और HTML कंटेंट्स को ब्राउज़र कैसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये सेम वे यहाँ पे ब्राउज़र क्या शो करेगी इस उसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बताते हैं कि ब्राउज़र का उपयोग तो पता चल गया आप लोगों को, ब्राउज़र का यूज क्या है और HTML एलिमेंट्स को हम लिखते कैसे हैं। तो HTML एलिमेंट्स को हम कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर को यूज कर सकते हैं लिखने के लिए, जैसे नोटपैड जो सब के पास अवेलेबल होती है, सभी विंडोज़ कंप्यूटर्स में नोटपैड जो टेक्स्ट एडिटर, बेसिक टेक्स्ट एडिटर। सेम वे हम नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। तो मार्केट में डिफरेंट एडिटर्स है, आप
जस्ट नोटपैड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है।